करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमने भी बहुत से हमारी ट्रेड्स थी, कॉल्स थी जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लगी हैं। जिसमें एक एसएनजीपी की कॉल थी, एक हमारी पीएसओ की कॉल थी, एक हपको की कॉल थी, एक एचकार की कॉल थी और इवन पॉल की हमारी स्विंग ट्रेड थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी ट्रेड्स जो हैं वो परफेक्ट गई हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हैं मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में तो आप आ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्कॉर्ड पे क्यों शिफ्ट हो गए। बेसिकली उसकी कुछ रीजंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये थी कि डिस्को जो व्हाट्सएप है वो काफ़ी जो है कैटेगराइज नहीं हुआ होता। उसमें आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल रही होती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है और कभी कुछ चीज़ ढूंढनी हो तो बड़ा मसला होता है। जबकि डिस्कॉर्ड जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल है, उसमें हर चीज़ कैटेगरी वाइज होती है। आपने जो भी चीज़ जब चाहिए आप उस कैटेगरी में जाएंगे, उस चैनल में जाएंगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपको भी अच्छी ट्रेड्स मिलें या आप हमारे जो पीलीपी के डाटा जो हमारा अपना बनाया हुआ डाटा होता है, जो सेटलमेंट्स होती हैं, जो हमने उसमें ट्रेड कॉल्स दी होती हैं या जो हमारी एक जनरल कन्वर्जेशंस होती हैं, आप वो आके उसमें देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं हमारे पास आज टॉप न्यूज़ क्या हैं। हमारे पास जो पहली न्यूज़ है वो माड़ी की है। माड़ी का नाम जो है वो चेंज हो गया जैसे कि हमें पता है और ये 27 जैन से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद अलगाज़ी की है जिसके ऑपरेशन रिज्यूम हो रहे हैं 19 जनवरी से। इसमें ज़ाहिर सी बात है इसको फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास एयरलिंक की न्यूज़ है, वैसे तो ये कल की न्यूज़ है लेकिन इसमें यही है कि एयरलिंक जो है वो जून 25 तक को 260 तक जाएगा और वैसे उम्मीद यही है कि एयरलिंक जो है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर बात है मार्केट डिप्रेस थी, इंडेक्स थोड़ा सा जो है वो डिप्रेस था जिसकी वजह से ये नहीं चल रहे थे। लेकिन अब जब अगर इंडेक्स हमारा चलेगा तो डेफिनेटली एयरलिंक और नेटसोल वगैरह ये लोग वापस अपनी एक फॉर्म में आएंगे और एक अच्छे गेंस देंगे। इसके बाद जो हमारी फर्टिलाइज़र की न्यूज़ है कि उसमें जो है हमें ज़ाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और जब वो चलेगा तो फिर ऑब्वियसली हमारे एफएफसी एफर्ट जो हैं ये भी परफॉर्म करेंगे। अभी जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि उनके स्टॉक्स हमें क्या कह रहे हैं। इसके बाद अगर हम अपना डाटा पोर्टल देखें तो कोई ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट मार्केट ने डाले हैं, जिसमें अगर हम देखें तो WTL ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हपको में हमारी कॉल थी और 137 की हमारी टीपी थी, वो हिट हुई है। इसके अलावा DFML आई थिंक ये भी कैप चल रहा था, CPHL जो है वो कैप हुआ था। इसके बाद हमारे पास जो है बाकी पेनी ही है। खैर इसके बाद अगर हम अपना सर्किट ब्रेकर देख लें तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ CPHL और दाग और गैल जो हैं ये हमारे कैप थे, लोअर कैप में कोई ख़ास स्टॉक नहीं है। इसके बाद अगर हम जाएं और हम देखें अपना सरमाया तो सारा ग्रीन है और ये हर ट्रेडर चाहता है कि उसको ऐसा व्हील नज़र आए। सारों ने ही आज अच्छा परफॉर्म किया है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हमारे पास UBL है हपको ने परफॉर्म किया है, PPL और GTC पोल ये सारे परफॉर्म किए हैं, जिसमें PSO में भी हमारी कॉल थी, पॉल में भी हमारी कॉल थी। इसके अलावा UBL जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। खैर इसमें तो मैनेजमेंट की काफ़ी जो है अपनी एंट्रीज मौजूद हैं, हपको में हमारी कॉल मौजूद थी। इसके अलावा जो नेगेटिव हैं वो कोई ख़ास ऐसे स्टॉक्स नहीं हैं। इसके अलावा चलते हैं हम अपने इंडेक्स पे और देखते हैं इंडेक्स हमसे क्या कह रहा है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स के लिए अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा जो हूँ मैं होपफुल हूँ, क्योंकि इसने अपना ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेक कर दी है। इवन दो इसने अपना जो लॉस लगाने का सिलसिला है वो अभी नहीं रोका, लेकिन स्टिल इसने अभी अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और इसके बाद यही चांसेस हैं कि यहाँ से अगर ये सस्टेन करता है 114635 को तो उम्मीद है कि 115812, 116720, 117790 और 118787 को जाके टेस्ट करेगा और उम्मीद है यहाँ तक हम मार्केट में अच्छे गेंस आते हुए देखेंगे। मैं ऊपर उम्मीद हूँ मार्केट से कि मार्केट अगर यहाँ सस्टेन करती है इस जगह पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट में एक ऊपर जाने का और रिकवरी का चांसेस मौजूद है और जो मुझे उम्मीद है कि मंडे को मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। जिसमें अगर स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मंडे को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं कि हमारे पास जो आज के स्टॉक्स हैं वो कौन से मौजूद हैं। जी तो हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो है TPLP की जहाँ तक बात अगर की जाए तो फ़िलहाल तो ये बुलिश है और यहाँ से ऊपर गया तो आपको ये यहाँ पे
ये जाएगा पहले और आपको 1350 लगा के देगा, और 1350 लगाने के बाद ये यहाँ से निकलेगा और आपको 1417 लगाएगा, और उसके बाद इसमें जो जगह है नेक्स्ट वो आपके पास ये 1480 तक जगह मौजूद है। ठीक है, अब आपने इसको लेना कैसे? वैसे तो देखें, मैं ये TLP वगैरह TPLP वगैरह टाइप के जो स्टॉक्स हैं कभी भी किसी को नहीं रिकमेंड करता। उसकी रीज़न ये है कि ये मतलब मैं इनको अच्छा स्टॉक नहीं मानता, लेकिन क्योंकि एक मेंबर ने इसके बारे में पूछा हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये 12.70 आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर गया तो 1350, 1420 और 1480 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, तो उम्मीद है कि यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हमारे पास है एंग्रो। एंग्रो हमारे पास है नेक्स्ट स्टॉक। एंग्रो में क्या करना है? देखें, जहाँ तक एंग्रो की बात है ना, तो एंग्रो में अभी फ़िलहाल तो इसका जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, डाउन ट्रेंड ख़त्म होगा तो उसके बाद ये आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। इसने अपना ये 220 का जो इसका रेजिस्टेंस है ना, इसको तोड़ेगा। एक बार इसको ऐसे जाने दें, ये यहाँ से जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ऐसे जाएगा यहाँ से और यहाँ जाएगा और इसको टेस्ट करेगा, नीचे आएगा इधर पे 220.50 या 220 लगाएगा, जैसे ना आज भी लगाया इसने। ठीक है, वहाँ लगाएगा और वहाँ से नीचे आएगा और ये 218.80 पे यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बना सकता है, और यहाँ से इसको ब्रेकआउट देगा। अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया और इसमें वॉल्यूम्स होए तो इसको ब्रेकआउट दे के यहाँ जाएगा 223 के पास। 223 लगा के फिर आके ये इससे सपोर्ट लेगा, एंड देन ये फिर आपने आपको टेस्ट करने जाएगा 225 पे, और फिर ये नीचे आके 223 लगाएगा, एंड देन फिर ये न्यू हाइस की तरफ निकल पड़ेगा। सो ये टोटल जो है आपका बनेगा। इसमें स्टॉप लॉस इसने अभी तक अपना हिट नहीं किया। ये इसका स्टॉप लॉस है 214.50 कर लें आप। ठीक है, जो 214.50 ज़्यादा बेहतर है वो आप कर लें। अगर इसका SL, तो यहाँ से आप इसको लेके बैठ सकते हैं और ये इस तरह से जाके मूव्स देगा। अभी 216 पे है, 214.50 है, मतलब 2 रुपये का SL हिट होता है तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो फिर ये आपको इस तरह से गेंस दे सकता है। हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है वो है PRL। अब PRL में क्या करना है? देखें, जहाँ तक PRL का ताल्लुक है ना, तो ये बहुत ऊपर है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ख़रीदें। आप देखें कि इसको लेना था तो फिर ये जगह थी ना जहाँ पे इसको लेने वाला था। अब तो ये देखें, एक तो ये 3 बार अपनी जोन में आया है और इसमें आके पिटा है। ये पहले आया ये दिसंबर में, फिर जनवरी में ये 2 बार आ चुका है और यहाँ से ये पिट रहा है। ठीक है, तो इतने ऊपर मैं कभी भी आपको स्टॉक लेना रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि चुप करके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें। 41.33 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मुझे आप छोटा स्टॉप लॉस बताएं, तो फिर आप जाके स्टॉप लॉस अपना 42.30 पे रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए। वैसे बेहतर यही है कि अपना स्टॉप लॉस इधर रखें, 41.30 पे, 41.40 पे रख लें। तो यहाँ से ये है कि अगर हिट हो तो बाहर आ जाएँ, अगर नहीं हिट होता तो बैठे रहें। फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर जाहिर सी बात है ये इस तरह से अगर जाता है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, अगर इस तरह से जाता है और ये फिर टेस्ट करता है जाके 45.43 को, और फिर नीचे आता है कहीं पे 43.80 पे, तो हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट दे। अगर वॉल्यूम अच्छा हो, वही बात है इंडेक्स ने सपोर्ट किया, तो ये यूँ करके अपनी एक बनाएगा। सो ये गेन दे सकता है, लेकिन आपने इतने ऊपर स्टॉक नहीं पकड़ना। वो लोग जो बिल्कुल फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो PRL में जाएं। इसके बाद है DGKC। DGKC में क्या करना है? देखें, DGKC ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपका इसमें स्टॉप लॉस है। ये अपना स्टॉप लॉस रखें 10355 का, और बस यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ऐसे इधर, और फिर ये नीचे आएगा इधर पे कहीं पे, और फिर ये इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, आपकी जो इसमें लाइंस है, मैं रजिस्टेंस लगा देता हूँ आपको। पहली जो है वो 10520 पे, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी रेजिस्टेंस वो बन रही है 108 पे, और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है कोई आपकी 11, ये बन रही है 112 पे रख लें आप। ठीक है, 112 आपकी जो है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस बन रही है। इसको 112 कर दें,
112 जो है ना 112 आपकी जो है ना इसमें अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन रही है। ये इसी तरह से जाएगा परफॉर्म करता हुआ और यहाँ से आपने एसएल रख दिया 103.55 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये इसी में फिरेगा और 105, 108, 112 लगा सकता है। बुलिश है, अच्छा स्टॉक है, देख सकते हैं इसको बिल्कुल आप, और अप ट्रेंड में है। ठीक है, हमने भी इसमें अभी कॉल दी हुई थी और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसमें से निकले थे, लेकिन अभी भी ये है कि ये चल सकता है। इसके बाद है एफ एफ एल में क्या करना है, देखें एफ ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। अब देखें ये डाउन ट्रेंड ऐसे, ये देखें ना, ये आपका चार्ट जो है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये इधर पे आप देखें कि जब ये जा रहा था तो ये चार्ट आपका ऐसे जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे आ रहा है। तो ये चीज़ आपने जो है ना जहन में रखनी है कि ये चीज़ होती है कि ये देखें कि ये अब ऐसे आ रहा है, यहाँ से जब ये आ रहा है तो ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी नीचे की तरफ चीज़ आ रही होती है आपने उसे नहीं पकड़ना होता, क्योंकि वो कहीं से भी पलटा खाती है और आप मारे जाते हैं। एफ अभी रिकमेंडेड नहीं है, इसको नीचे आके कहीं पे जो है ना मेजर अपनी एक सपोर्ट बनाने थे और जमा होने थे। अभी देखें ना ये 1 आवर पे भी बेरिश है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको मैं कहूँगा कि चुप करके अपना स्टॉप लॉस रखें। 16.70 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ये आपको 1780 और 1780 के बाद आपको ये 1870 और इसके बाद अल्टीमेट टारगेट इसका 19.5 तक आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इसमें देखिए अभी तक इसने इसको नहीं तोड़ा तो 40.42 आपका एसएल है, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, ऊपर जाता है तो 43, 44 एंड 45 की आप में टीपी मौजूद है। पहल के बाद हमारे पास है हबको में क्या करना है, देखें हबको की मैंने आज कॉल भी दी थी अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप पे और मैंने कहा था कि ये 134 कुछ पे लेके 137 की टीपी है और वही हुआ कि 137 की एग्जैक्ट जाके इसने टीपी हिट की है। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखें मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब इंडेक्स गिर रहा होता है तो अपनी जो बाइंग होती है, जो अपना स्टॉप लॉस है आपका, उसको बाइंग लेवल पे ले आएँ। वो मैं क्यों कहता हूँ, देखें मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि अगर तो आपने एक स्टॉक में एंट्री बनाई हुई है फॉर एग्जांपल आपने हबको में बनाई है, ठीक है, लेकिन आपका इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, स्टॉक्स अपना चल रहे हैं, इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है और वो एक अप ट्रेंड में है और वो अच्छे, मतलब मार्केट जिस तरह हमारी कभी कभी बहुत अच्छी चल रही होती है जिस तरह से वो चल रही है और आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर और बात है, फिर आप बैठे रहें उस स्टॉक में, आप उसका इंतज़ार करें कि वो जिस वक्त जाके अपना एसएल हिट कराएगा तभी आपने उस स्टॉक से निकलना है, वरना आपने उस स्टॉक से नहीं निकलना। समझ गए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि स्टॉक ना वो तो मतलब गिर ही रहा होता है लेकिन इंडेक्स भी आपका साथ गिर रहा होता है। तो ये बड़ा जो है ना एक मसले वाली बात होती है, क्योंकि जब इंडेक्स गिरता है ना तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशंस बनी होती हैं, वो प्रॉफिट में होते हैं और वो भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है हर अक्लमंद बंदा ये देख रहा होता है यार इंडेक्स गिर रहा है तो सारे स्टॉक्स ने इवेंचुअली गिरना है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। सो आपने ये करना होता है कि जिस टाइम आप देखें कि यार इंडेक्स गिर रहा है और मेरा स्टॉक भी गिर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो वॉच लिस्ट है वो रेड होना शुरू हुई है और आप प्रॉफिट में है, तो आपने सिंपल दो स्ट्रैटेजीज हैं, या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें अगर अच्छा प्रॉफिट है, रेजिस्टेंस के पास हैं आप। दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको मूव कर लें अपनी बाइंग प्राइस पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल हबको लिया है 134 पे, स्टॉप लॉस इसका आपका फॉर एग्जांपल 127.80 बन रहा है, तो आपने मूव कर लिया उसे 134 पे। अब वो नीचे आए, अपना आपकी बाइंग को हिट करे और वो आप बाहर आ जाए मार्केट से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आज भी ऐसे हुआ। मैं आपको अगर ये अपना एक वाकया बताऊं कि एक हमारे मेंबर हैं, उन्होंने यही किया कि उन्होंने मेरी कॉल पे हबको ले लिया। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा लेट उठाया, उन्होंने हबको उठाया जब ये 135 समथिंग पे था, ठीक है, और उनकी कोई एवरेज कोई 135 समथिंग ही बनी। ये हबको ऊपर गया और 136 कुछ लगाया, लेकिन उसने उस टाइम 137 नहीं लगाया था और ये वापस रिवर्स हुआ। जब ये रिवर्स हुआ ना तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया कि यार अपनी बाइंग को ना आपने एसएल को अपने बाइंग पे मूव कर लें अपनी, ठीक है। एसएल थोड़ा सा नीचे बन रहा था, आई थिंक यहाँ पे कुछ बन रहा था उस टाइम, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आप ना इसको मूव कर लें, उन्होंने मूव कर लिया। अब हुआ ये कि जब वो 135 समथिंग पे आया उन्होंने अपना हबको निकाल दिया, हबको निकाल के वो बैठ गए चुप करके। उसके बाद क्या हुआ कि हबको नीचे आया, उसने 134 कुछ को टेस्ट किया और 134 कुछ को टेस्ट करके यहाँ पे कहीं आया और फिर ये वापस निकल गया। अब इसमें उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने 135 पे जो 135 समथिंग उनका रेट बन रहा था उस पर उन्होंने अपना एसएल मूव किया और जब मार्केट वहाँ पे आई उन्होंने दे दिया, ठीक है, वो मार्केट से बाहर आ गए। उसके बाद जब वापस आया हबको नीचे और उसने अपनी एसएल नहीं तोड़ा और अपनी सपोर्ट के पास से ही वो वापस उसने रिवर्स किया, तो उन्होंने हबको को दोबारा ख़रीद लिया। अब पहले जो उनका हबको था वो 135 समथिंग का था,
ठीक है, जिसमें उनको ये रिस्क भी था कि उनका एसएल हिट हो सकता है और उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा तरीका ये था कि उन्होंने अपना एसएल जो है वो बाइंग पे मूव किया और अपना हपको 135 समथिंग पे दे दिया किसी को, और जब हपको नीचे आया उसने अपनी सपोर्ट बनाई और सपोर्ट से वो वापस रिवर्सल उसने लिया, तो उन्होंने वही हपको 134 समथिंग पे दोबारा उठा लिया। उनको एक तो हपको अपनी पुरानी बाइंग से नीचे मिल गया, और सेकंड ये हुआ कि उनको वो जो था कि यार एसएल ना मेरा हिट हो जाए, वो चीज़ उनके माइंड से वो टेंशन चली गई कि अब अगर वो नीचे आ रहा था और आके वो एसएल हिट भी कर देता या स्ट्रक्चर तोड़ देता या बहुत भी गिर जाता तो उन्हें टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अपनी बाइंग को ही एसएल रख के उसे दे चुके थे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यार इसने अपना एसएल नहीं तोड़ा, ये सपोर्ट से ही वापस मुड़ा है, तो उन्होंने वापस उसमें बाइंग कर ली। और उसमें यह हुआ कि उनको एवरेज जो है जो रेट मिला वो नीचे का मिला, और उसने जाके एग्जैक्ट 137 की टीपी हिट की, जिससे ये हुआ कि उनका जो प्रॉफिट था वो भी ज़्यादा हो गया और उन्हें वो एसएल हिट ना हो जाए वाला डर भी नहीं था, और उनका मार्केट से पैसा भी गिरती मार्केट में बाहर आ गया। सो ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए यूज़ करनी चाहिए। मैं खुद भी ये यूज़ करता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि मेरा स्टॉक में मैंने एंट्री ली हुई है लेकिन इंडेक्स गिर रहा है, तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं अपनी बाइंग को अपने एसएल को बाइंग पे मूव कर लेता हूँ। उससे यही होता है कि वहाँ पे आई आप दे दो, उसको नीचे जाने दो, अगर तो वो नीचे जाता है सपोर्ट को टेस्ट करता है, और सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यूँ आए और आके इसको टेस्ट करे सपोर्ट को, लेकिन अपना एसएल ना तोड़े और वापस मुड़े, तो जैसे ही वापस एक ग्रीन कैंडल डालता है आप फ़ौरन लेके वही एसएल अपना रख लें, और आपको चीज़ तो एसएल के करीब मिली है तो हिट होता भी है तो आपका लॉस इतना नहीं होगा। और फिर जब वो ऊपर जाएगा तो ना सिर्फ आपको एक अच्छी ट्रेड आपने टाइम पे पकड़ ली, दूसरी बात ये होती है कि आपको नीचे का रेट मिल गया जिससे आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। सो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको का क्या करना है, तो आपको यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब आपको जो एसएल है आपका 133.62 का है, 137.50 की टीपी थी जो लग गई। नेक्स्ट ये यहीं पे नीचे आके अगर 137.07 पे कहीं पे जमा होता है तो ये वापस जाएगा 140 पे, 140 से जाके वापस 142 और 145 की जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद हमारे पास अगर मैं आपको एसएल बता दूं तो एसएल क्योंकि इसने एक विक मारी थी तो इसका एसएल जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे बन रहा है। इसका एसएल जो है वो बन रहा है 131.79 पे, 137 पे चल रहा है, कोई अब 6 रुपये का एसएल बन रहा है। इस विक की वजह से एसएल जो है थोड़ा सा आपका बड़ा बन गया, क्योंकि ये यहाँ तक विक मार सकता है दोबारा, तो इस वजह से थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा बन गया, लेकिन स्टिल जो है ये एक बुलिश मूव में है। इसके बाद है ओजीडीसी का क्या करना है। ओजीडीसी में भी मैंने कॉल दी हुई है, 218.77 का एसएल है। ये याद रहे आपको कि ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ ये आपका इंडेक्स चलाएंगे। अगर मंडे को मार्केट चली तो ये स्टॉक लाजमी चलेंगे। 218.77 का एसएल है, 3 रुपये का टोटल आपका एसएल बन रहा है। ऊपर जाता था 223 और उसके बाद आपको 227 और उसके बाद 230 233 तक भी जगह मौजूद है। इसके बाद है एफसीसीएल में क्या करना है। एफसीसीएल का जो आपका एसएल है वो आप 34.54 रख लें। यहाँ से ये जाएगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, 3535 को टेस्ट करके नीचे आएगा 34.80 पे, और अपना एसएल तोड़े पे अगर वापस निकला तो ये जाएगा और जाके 35.70 को टेस्ट करेगा। इसके बाद इसको भी देख सकते हैं आप। इसके बाद है पीएसओ में भी हमारी एंट्री, इवन आज भी हमारी एंट्री थी और हमने इसमें 2-3 बार कमाया है, और इसमें जो है एक अच्छी मूव जो है मुझे एक्सपेक्टेड है कि आएंगी, क्योंकि इंडेक्स को इसने भी चलाना है। आपका जो एसएल है वो 392.86 है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहाँ से यूँ ही निकलेगा और ये जाके आपको 407 लगाएगा, 407 लगा के नीचे आएगा और ये वापस आके कहीं 399 या 400 पे रुक सकता है, और फिर वहाँ से निकलेगा तो ये 415 और आगे आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो मौजूद हैं कुछ 422, और इसके बाद अगर आप और इसमें हाइस देखें तो आपके पास 430 440 इवन 470 तक भी इसके प्रीवियस हाई तक जगह मौजूद है। सो अगर ये इंडेक्स ने चलना है तो ये स्टॉक भी लाजमी आपको चलते हुए नज़र आएंगे, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद है सी एनर्जी डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपने लिया हुआ है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। हिट हो तो बाहर आ जाए, 6.75 का आपका एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहे, न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है गुल अहमद में क्या करना है।
ये भी डाउन ट्रेंड में है, रिकमेंडेड नहीं है। अगर लिया हुआ है तो 25 का आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर गया तो कहाँ जाएगा, ऊपर गया तो आपके पास 26-50 की जगह मौजूद है, लेकिन डाउन ट्रेंड की चीज़ आपने नहीं पकड़नी। इसके बाद है HBL। बैंक्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेस चल रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ना इस चक्कर में HBL के। ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, अभी नहीं इसमें अपने हाथ डालना। ये नीचे जाके आपको 169 भी लगा सकता है या 162 भी लगा सकता है, इसमें अभी नहीं जाना आपने। इसको वाइट करें, अगर लिया हुआ है तो यही आपका SL है 170 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। ऊपर टारगेट जो है वो गिवन है। इसके बाद है BBFL। BBFL में क्या करना है, देखें BBFL का आपका जो SL है वो 52.34 है, 55 पे चल रहा है, 3 रुपये का SL है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें आपके पास जो टारगेट्स हैं वो वही 58 और 62 के आपके पास टारगेट मौजूद हैं। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो 65 का है। इसके बाद है, लेकिन एक मसला यही है कि ये डाउन ट्रेंड में है तो ये मरवा सकता है, इसलिए अवॉइड करें। ANL, इसमें क्या करना है, देखें ये भी डाउन ट्रेंड में नहीं लेना, नीचे आके लेग मार सकता है आपको, ये 760 करा सकता है, नहीं लेना। यही आपकी सपोर्ट है, इसी के नीचे 750 का SL रख लेना। ऊपर गया तो 870 और ये 930 इसमें है, लेकिन वही बात है कि डाउन ट्रेंड में चीज़ नहीं पकड़नी आपने। इसके बाद है लॉर्ड कैम भी डाउन ट्रेंड है, नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी फंसवाएगा आपको। लिया हुआ है तो 20-60 SL रख लें। ऊपर तो फिर आपको पता है वही आपके पास 23-24 आपके पास है, लेकिन नहीं जाना लॉट कैम में, अवॉइड करें। WTL में सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई SLTP नहीं होता। आपने जब भी साल में आपको ये 1.15 1.18 पे नज़र आए, एक 1.15 1.18 पे आप ले लें और इसको होल्ड करें पूरे साल, और ये 1.91 या 2 पे जाए तो वहाँ पे निकाल दें। इसमें कोई SLTP नहीं होता, ये इसी तरह चलता है। बीच में आपने तो लेना ही नहीं ना, 1.80 1.60 1.50 पे तो ये लेने वाला स्टॉक ही नहीं है। इसके बाद है GGL। इसमें आप ऐसा करें, ये आपका SL है 14.32 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको आपका जो TP है वो 15 का है। 15 के बाद इसमें 1570 है और इसमें 1640 है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये यूं जाएगा, इसको टेस्ट करेगा, फिर ये नीचे आएगा 1470 पे, देन ये लगाएगा जाके 1570 और फिर ये नीचे आएगा 1530-40 पे, और फिर ये 1640 ले जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है, लेकिन ऐसा लाजमी लगा लें। टोटल आपका 20 पैसे का SL है, इसमें आपने फंसना नहीं है क्योंकि स्टॉक्स ये अच्छे नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है FABL। नीचे आ रहा है, बिल्कुल नहीं लेना, ये यहाँ पे आ सकता है, ये आके 48 और ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है 48.82 पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो उसकी सपोर्ट है वो 48 है, 48 के बाद 47 है और 46 है। इसको नहीं लेना, ये डाउन ट्रेंड में है, ये आपको फंसाएगा। अगर तो यहाँ पे आके रिवर्स होता है तो 48.74 ऐसा रख लेना, अगर नहीं रिवर्स हुआ तो ये मज़ीद नीचे आएगा, इसको नहीं लेना, अवॉइड करें अभी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है MTL। ठीक है, अपना SL ये मूव कर लें यहाँ पे 682 पे, 20 रुपये का SL है। ऊपर जाएगा तो आपके पास जो हाई है वो 740 समझ लें, 740 ये लगा सकता है, ठीक है। 740, उसके बाद ये 760 और इसको तोड़ा तो फिर ये मज़ीद हाइस की तरफ निकल सकता है लगाने को, ठीक है। लेकिन बस ये SL आपने लगा के रखना, क्योंकि ये अगर तोड़ा ना तो ये फिर नीचे वापस 600 के पास भी जा सकता है, तो ये आपने ख्याल करना है। इसके बाद हमारे पास है फैक्टो में क्या करना है, ये वैसे ही नीचे जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं लेना, सोचना भी नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा तो ये मज़ीद नीचे जाएगा। आपका जो SL होना चाहिए वो यहाँ पे कहीं 92.75 होना चाहिए, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक नहीं है, मतलब ये बहुत गंदे तरीके से चलता है, तो मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ऊपर गया भी तो इसमें जगह तो है 130 तक, लेकिन ये नहीं समझ आता, ये अजीब अजीब ही चलता है ये। इसके बाद FFC।
देखिए एफएफसी की जहाँ तक बात है तो मैं आपको एक बात बता दूँ एफएफसी की, कि एफएफसी अपने कहाँ लेना है। अभी तो देखें एफएफसी में हम खेल रहे हैं ना, और हम कैसे खेल रहे हैं मैं बताता हूँ। हम ऐसे खेल रहे हैं कि ये ज़ोन है इसका 395 से लेके 390, ठीक है, ये इसका ज़ोन है जिसमें ये जाके जो है ना बार बार इधर पे पिट रहा है, ठीक है, ये ज़ोन है इसका, और इसमें जाके ये बार बार इसमें पिट रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लेना है, यहाँ बेचना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ बेचना है। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा इसने इसको ब्रेकआउट देना है। जिस दिन इंडेक्स ने साथ दिया है, इसको वॉल्यूम अच्छे मिले, इसने जाके इस 390 से 395 को ब्रेकआउट देना है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। ये यहाँ से जाएगा और इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे के ये 398 पे कहीं पे या 399 पे कहीं पे जाके अपनी टीपी कराएगा और टीपी करा के वापस आएगा। और ये उसके बाद जब यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो ये 392 के पास कहीं बनाएगा। जब ये जिस दिन ये करे कि ये जाए यहाँ से और जाके 398 लगाए और इस अपने बॉक्स को तोड़ दे, देन फिर ये है कि इसमें चांस है कि ये मज़ीद ऊपर जाए। और फिर ये 392 पे सपोर्ट लेता है, देन फिर यही उम्मीद है कि ये ऊपर जाके 405 एंड देन नीचे एंड देन ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिस दिन ये जाके इसको 398 को ब्रेक करेगा, नीचे आकर 392 पे सस्टेन करेगा, तो हम 389 या 390 का ऐसा रख के बैठ जाएंगे और फिर हमें ये जाके 430 450 लगाता हुआ नज़र आएगा। अभी मसला यही है कि ये इस अपने बॉक्स में फिर रहा है, बार बार 390 395 में इसको सेलर मिल जाता है। तो अभी इसमें पैसा फंसाने वाली बात है। आप ये कर सकते हैं कि इसमें खेलते रहें, ठीक है, होल्ड नहीं करना, क्योंकि वापस वही रेट आ जाता है आपका। अब देखें ना, जिसने आज नहीं बेचा 393 पे, तो ये वापस 387 पे बैठा हुआ है। सो आपने इसमें यही करना है, नीचे लें ऊपर बेचें। जिस दिन ये इसको तोड़ दे, देन फिर हमने इसमें एक अच्छी एंट्री बनानी है। इसके बाद हमारे पास है टाटा सीमेंट। टाटा सीमेंट नीचे आ रहा है, नहीं लेना है। 201 से सपोर्ट ले सकता है, इसे सपोर्ट लेगा देन हम इसे देखेंगे। अभी नहीं ऊपर गया तो 218 230 है, लेकिन अभी ये डिप्रेस है, अभी नहीं लेना इसको, जो है ना अपने ट्रेंड में आने थे। अभी डाउन ट्रेंड है, पैसे फंसाएगा, 201 पे आ सकता है। माड़ी भी डाउन ट्रेंड है फ़िलहाल। अभी अगर आपने लिया हुआ है तो ये आपका एसएल है 675 का। अगर अभी आप आज लेके गए हैं, ऊपर 706 730 और 755 तक भी गैप मौजूद हैं। ऊपर इवन 900 भी आपके पास टारगेट मौजूद है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में फंसने वाला फ़ायदा नहीं है। इसको एक बार इस तरह जाने दें, ये यहाँ से ऊपर जाए, 706 लगाए, फिर नीचे आए, फिर ये ऐसे जाए, फिर ये 706 आए, देन फिर हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको वापस जब ये 706 पे आगे से पोर्ट लेगा ना, फिर यहाँ हम इसको पकड़ेंगे। समझ आ रही है आपको बात, इधर पे हम इसे पकड़ लेंगे और फिर हम ये करेंगे कि हम अपना एसएल जो है ना वो उठा के यहाँ पे रख देंगे और फिर ये इंशाल्लाह यहाँ से निकलेगा, देन ऊपर आपको नए हाइस लगाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी यही है कि आप लेंगे तो ये फिर आपको फंसा देगा, 20 रुपये डालेगा फिर नीचे आ जाएगा। इसके बाद है DFML में क्या करना है, ये तो कैपो कैप ही जा रहा था। अभी इसमें यही है कि इतना ऊपर आपने नहीं पकड़ना, या तो आप इसको यहाँ पकड़ते, ठीक है, 34 35 पे, या फिर यहाँ पकड़ते 38 पे। अब तो ये इतना ऊपर है, आप इसको नहीं पकड़ना। इतने ऊपर मैं नहीं कहता आप पकड़ें, अगर लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 47.83 होना चाहिए। इसके बाद है साजियो भी डाउन ट्रेंड में नहीं लेना। हो सकता है ये आए नीचे, और ये इसी जगह को इसने 2-3 बार टेस्ट किया तो है, लेकिन यही मसला है कि ये मुझे लग रहा है कि मज़ीद जो है नीचे आ सकता है। तो इसको जो है अभी नहीं लेना, क्या पता ये आके 1030 या 960 से वापस जो है अपनी पोजीशन बनाए, ठीक है, ये भी कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने लिया हुआ है तो चुप करके अपना स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे रख लें, 1067 पे रख लें। कोई ऑलमोस्ट आपका 10-12 रुपये का एसल बनेगा, और ऊपर जाता है तो 1135 की टीपी है। ये इसी बॉक्स में फिर रहा है, या तो इसको तोड़ के नीचे आए या फिर ये इसको तोड़ के ऊपर जाए, ठीक है। इनमें से दो काम हो, या तो ये यहाँ से नीचे आए फिर समझ आ रहा है, या इसको तोड़ के ऊपर जाए फिर समझ आ रहा है। जी, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है नेटसोल। अब नेटसोल में क्या करना है, देखिए नेटसोल का सबसे बड़ा जो अभी रोला चल रहा है वो ये है कि ये इसकी जो जोन है ना 168 से 170 वाला, यहाँ पे इसका मेजर सेलर बैठा हुआ है जो कि इसको इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। पहले भी यहाँ पे ये एक बार हुआ 10 दिसंबर को, फिर ये आया 3 जनवरी को, और अब ये ऑलमोस्ट दोबारा ये इसी जगह को टेस्ट करके नीचे आया। और अगर ये यहाँ से जाएगा भी
तो ये हो सकता है इस तरह से जाए और जाके इसको फिर रीटेस्ट करे 170 पे एंड देन फिर नीचे आ जाए। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि एक बार ना इसको इसको इस जोन को तोड़ने दें, यहाँ से इसको ब्रेकआउट देने दें, उसके बाद आप इसमें हाथ डालें। ये ना हो कि फिर आप जो है ना यहाँ से ट्रिपल टॉप करके फिर नीचे आ जाए। अगर आपने इसको लिया हुआ है तो फिर आप ऐसा करें कि इसकी ये लगा लें SL 159 का और इसको चुप करके बैठ जाएं। अगर ये जाता है तो जाके ये 170 हिट करेगा तो यहाँ पे निकल जाना, फिर जब ये वापस नीचे रिट्रेस करने आएगा कुछ यहाँ पे 165 166 पे, देन फिर इसको दोबारा पकड़ लेना न्यू हाइस के लिए। अभी जो है यही है कि न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इसने ऑलरेडी लिया हुआ 159 का अपना SL रख ले। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है सल। सर ठीक है सर, ले सकते हैं आपने सर में अपना SL उठाना है। यहाँ 101.60 का आपका SL है और 106 पे चल रहा है, ऊपर गया तो 109 एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 112, 114 और 117 तक मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है PPL भी चलेगा इंडेक्स के साथ, इसको भी आप देख सकते हैं, लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। ये इसका SL है, अगर ये 187.72 हिट होता है तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 190, 193, 192 उसने आज लगा दिया और 198 और फिर 205 तक जगह मौजूद है। इसके बाद है एफर्ट बिल्कुल मैंने इसमें कॉल दी हुई है, स्विंग ट्रेड है, ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ जमा हो रहा है और ये निकलेगा और बेहतरीन गेंस देगा। 216.50 आपका SL है, ऊपर गया तो 222 और 222 के बाद ये जाएगा 224, दैन फिर 230 तक जाएगा और उसके बाद ये नीचे आएगा, दैन फिर ये 232 एंड 235 तक इसमें जगह है। इसके बाद मज़ीद अगर ये गया तो अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जाएगा और उसमें फिर ये है कि आपको अच्छे गेंस नज़र आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें ये आएगा और यहाँ पे 250 लगाएगा तो वहाँ पे भी आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं। सो इसलिए अगर आपने इसको बाई करना है तो यहाँ पे ले लें, 216.50 अपना SL रख लें, ऊपर गया तो ये सारे टारगेट्स ये मीट करेगा और इवेंचुअली इसने 250 को जाके टेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है बेस्ट वे सीमेंट अभी ना लें, ये मज़ीद नीचे जा सकता है, ये आपको 326 लगा सकता है, तो अभी मत लें, इसको नीचे आने दें मज़ीद। अगर 312 पे आए तो फिर आपने इसको कंसिडर करना है, या एटलीस्ट ये 320 तो आए ना। अभी नहीं, अभी ये जो है मज़ीद नीचे आ सकता है। ऊपर जो उसमें बहुत टारगेट है 450 तक टारगेट मौजूद है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लेना इसको। इंडेक्स को आप ले सकते हैं बिल्कुल, ये सपोर्ट पे है, यहाँ पे जमा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा इधर सपोर्ट पे जमा करें, इसके बाद नेक्स्ट आपने इधर से बहुत जमा करना है, एक मतलब एक जमा करें आप इसको 2000 पे, फिर 1700 पे आप इसे जमा कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता 1700 से मज़ीद नीचे आएगा, वैसे तोड़ा भी तो 1700 तक ही आएगा। तो 50% यहाँ जमा कर लें, बाकी यहाँ जमा कर लें और आप होल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। 20% करके जमा कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो जमा करने वाला स्टॉक है, इसका कोई SLTP तो होता नहीं है, तो बस यहाँ जमा कर लें जोन में और नेक्स्ट इसको यहाँ जमा कर लें। इसके बाद है हमारे पास INIL अभी नहीं लेना, ये बिल्कुल जो है नीचे आ रहा है, इसको आने दें, ये इसकी सपोर्ट थी। अगर इससे ही ये वापस रिवर्स होता है तो आपका SL बनता है 168.63, 179 और 195 का अल्टीमेट टारगेट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी नीचे आ रहा है, हो सकता है ये 162 तक आ जाए, तो इसलिए अभी इसमें हाथ नहीं डालना। इसके बाद नेक्स्ट है BGL। BGL अभी नहीं लेना, ये मज़ीद नीचे आ सकता है, 11 पे आ सकता है, अभी नहीं लेना, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो आपका जो SL है वो बनता है कुछ 1160 का, और TP में तो अभी जगह ऊपर तो काफ़ी मौजूद है, 12-13 तक जगह मौजूद है, एवर हाई इसका 14 से ऊपर का है, लेकिन अभी नीचे आ रहा है। SCPL भी नीचे आ रहा है, ये 140 पे आए तो देखें। AICL भी ये नहीं लेना, अभी ये भी फंस रहा है और गंदा स्टॉक है, ये नहीं लेना है आपने, इस तरह के फंसे हुए स्टॉक नहीं लेने। लिया हुआ है तो 49.90 आपका SL है। इसके बाद है ट्वीट भी आपने नहीं लेना, नीचे आ रहा है, फंसाएगा। अगर लिया हुआ है तो आपका SL जो है 22.60 है, ऊपर गया तो
24, 24, 30 और इसके बाद 26 और 26 के बाद 27 की जगह मौजूद है, लेकिन अभी लॉस पोस्ट कर रहा है तो नहीं लेना क्योंकि ये फंसा सकता है। लिया हुआ तो मैंने आपको एसएल बता दिया है। एसएनजीपी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है, देख सकते हैं। एसएल आपका इसमें जो बन रहा है वो ये बन रहा है 98.45 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो वह 102, 106 और 112 की जगह मौजूद है। इसके बाद है आईएसएल। आईएसएल में क्या करना है, आईएसएल आपका एसएल वैसे तो ये भी लॉज ही पोस्ट कर रहा है, लेकिन अगर लेना हो तो ये आपका एसएल है 94.26, ऑलमोस्ट कोई आपका 2 रुपये का एसएल है। ऊपर जाता है तो 99, उसके बाद 101 और उसके बाद इसमें 104 की जगह मौजूद है। इसके बाद एयरलिंक, बिल्कुल देख सकते हैं एयरलिंक को, ये एसएल है इसका 198.57 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ये ऊपर जाएगा 213, 220 और 227 तक इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है हैस्कॉल। हैस्कॉल भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे तो मैं ये इस तरह के स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता, लेकिन अगर कोई किसी ने लेना हो तो ये एसएल है आपका, ठीक है, ये एसएल रख लें 12 बल्कि नहीं ठीक है 12.40 अपना एसएल रख लें और 12.90 चल रहा है, ठीक है। तो बस यही है कि 40-50 पैसे का आपका एसएल बंद होना बहुत होता है, क्योंकि ऊपर खुलेगा तो ये वैसे ही आपको 12.90 है ना, तो 13 पे खुल जाए। तो अब इसने अब अगर आपने इसको लेना है तो इसका यही है कि आप ना 12.40, 12.50 का एसएल रख लें। खुलेगा तो 13 पे खुलेगा, 40-50 पैसे का एसएल होगा। ऊपर गया तो ये 13.30 है और 13.30 के बाद 13.90 है। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को ये पूरा करने जा सकता है और ये आपको 14.80 और 15.50 दिखा सकता है। लेकिन वही बात है कि हैस्कॉल एक अच्छा शेयर नहीं है, तो इस तरह के शेयर्स को अवॉइड ही किया करें। बेहतर होता है आप किसी अच्छे स्टॉक में चले जाएँ। ATRL एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको देख सकते हैं आप, लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि ये कर क्या रहा है। देखें ATRL में ये करना है कि अगर मार्केट चली तो ये भी डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। 635 का एसएल बहुत नीचे बन रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। एक बार इसको यहाँ से ऊपर जाने दें, इस तरह से ट्रेंड में आने दें और ये इसको हिट करके नीचे आएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, देन नीचे एंड देन ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा। इसको ज़रा जाने दें, यहाँ से ऊपर 673 लगाने दें, लगा के नीचे आके सपोर्ट बनाएगा तो हम ऐसे ही एसएल रख के बैठ जाएंगे और नेक्स्ट टारगेट्स हमारे पास जो है वो 750 तक के मौजूद हैं, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है ये यहाँ से नीचे आके मज़ीद नीचे लो लगा दे, और अगर नहीं भी लगाता तो आपका एसएल इस टाइम जो है कोई वो 20 रुपये का बन रहा है, ठीक है। अगर लेना भी है तो आप रिस्क ही ले सकते हैं। इसमें ये मसला है कि आपका एसएल हंट होने के चांसेस ज़्यादा है, कि अगर अभी आप लेते हैं तो 654 का एसएल रख लें, 659 चल रहा है, ठीक है, 5-6 रुपये का एसएल बन रहा है, लेकिन इसमें ये चांसेस है कि विक मार के आपका एसएल हंट कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट इसकी इधर पे बैठी है। इसलिए यही है कि इसको जाने दें ऊपर, यहाँ से हिट करके जब नीचे आएगा देन हम इसे पकड़ लेंगे। ATRL के बाद हमारे पास है CPHL। ये तो आई थिंक आज कैप भी हुआ था बिल्कुल कैप हुआ था। लिया हुआ है तो 75.78 आपका एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना इसको रखे रहें, 80 के लिए रखे रहें इसको। इसके बाद आपके पास है एबट। एबट में क्या करना है, एबट को बिल्कुल ये अपने टॉप पे यहाँ पे इसने लगाया है 2 बार। अब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है 1309 को तो ये ऐसे जाएगा 131 पे, फिर 1309 पे दोबारा आके सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर गया तो 1357 लगा सकता है। KSBP में ये करना है कि बिल्कुल ये अप ट्रेंड में है, देख सकते हैं 149.42 का एसएल है। ऊपर गया तो आपके पास जो ये टारगेट्स दे रहा है ये है 158 एंड देन 164 के टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद है वेव्स ऐप नीचे से नीचे ही जा रहा है, नहीं लेना, गंदे स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को अवॉइड किया करें। लिया हुआ है तो 10 का आपका एसएल है, वरना ऊपर टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब इसमें 10.70 है, 11 है, 12 है, लेकिन गंदे स्टॉक्स हैं, ये नहीं लेने। यहाँ से नीचे गया तो फिर आपको ये 9.80 पे और इसके बाद मज़ीद नीचे इसके पास 8.80 भी मौजूद है, तो गंदे स्टॉक्स हैं, ये कभी भी नहीं लेने आपने। टॉमसन में क्या करना है, टॉमसन ने अपना डबल बॉटम एक तरह से पोस्ट तो किया है। एसएल अपना 33.96 रख लें, अभी नहीं लेना, मर सकता है, क्योंकि इसी नीचे गया तो ये 33.19 पे आ जाएगा, ठीक है। ये एसएल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें 34.74, 35.80 और 37 के लिए। इसके बाद हमारे पास है फ्लाइंग में क्या करना है, फ्लाइंग में आप ये कर सकते हैं कि
अपना एस एल रखें, ये आपका एस एल है वो 23 का एस एल बन रहा है, 23.10 का एस एल या 13 का एस एल रख लें। ऊपर गया तो 25-26 और अल्टीमेट टारगेट्स के जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं कुछ आपके पास ये 27-50 तक। पोल में क्या करना है, देखिए पोल में सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ये मैंने बल्कि अपने ग्रुप में आज ही इसकी कॉल दी थी, 626 पे ये था, तो मैंने अपने ग्रुप में कॉल दी थी और मैंने डिस्कॉर्ड पे सबको कहा था कि यार ये स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। और आज ही इसने कोई 15 रुपये डालें और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है। आप इसमें क्या होना है, ये या तो यहाँ से जाके यहाँ पे कहीं जमा होगा और फिर ये निकलेगा 650 के लिए, दैन फिर ये वापस जाएगा 660 के लिए, और किसी दिन इसको हम पे ज़्यादा प्यार आ गया तो ये जाएगा 670, 80, 90। एक दिन में ये 30 रुपये डाल के और इस तरह से एक अच्छे गेंस एक ही दिन में दे देता है। सो इस पर आप देख सकते हैं, इसको इस पर नज़र भी रख सकते हैं। और इसको अगर आप बाय करना चाहें तो एक अच्छा स्टॉक है, सेफर स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक्स है। और इसकी जो है फरवरी में जब इसकी बोर्ड मीटिंग आएगी तो उसके बाद में डेफिनेटली ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अभी भी जो है ये अपने मेजर बॉटम पे था, इवन इतनी मार्केट टूटी लेकिन स्टिल ये यहीं पे कहीं पे जमा होता रहा। उसके बाद आप देखें इसमें कितने अच्छा गेन, आज कोई 15 रुपये 15.5 रुपये इसने डाले और हमने भी इसमें जो है एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक को भी और इसमें एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है यूबीएल। यूबीएल ने तो आज ही परफॉर्म किया है। यूबीएल, अच्छा एक बात याद रखें, 623 का स्टॉप लॉस है पोल में, ठीक है। अब अगर आप लेना चाहें तो फिर 638 का आप या 637 का एस रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूबीएल बैंक। यूबीएल बैंक में आपका एस 381 है, काफ़ी नीचे है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ऊपर गया तो ये आके 404 को टेस्ट कर सकता है। इसके न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है हमारे पास केल। केल की जहाँ तक बात है तो अपना एस रख लें आप, इसमें उठा के कोई 4.88 का 4.91 है, ठीक है। ऊपर ऐसे भी खुलेगा, 1-2 पैसे ऊपर खुल जाएगा तो ये 5 और 5 के बाद 5.20, 5.40, 5.60 और 5.70 तक इसमें फ़िलहाल जगह मौजूद है, ठीक है। ये आप ऐसा रख के इसको देख सकते हैं। इसके बाद है मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक की जमा हो रहा है और इसमें सेटलमेंट बहुत अच्छी आ रही है, तो उम्मीद यही है कि ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। देखें यहाँ तक मिज़ान की बात है तो इसमें जमा हो रहा है। ये आपका एस एल है 233 का, 230.64 का एस एल है, 236.9 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 रुपये का एस एल है आपका। इसको लेके बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो 240 टू 250 और इसमें 260 तक आराम से जगह मौजूद है और सेटलमेंट भी अच्छी आ रही है। डिविडेंड वाला स्टॉक है तो ये परफॉर्म कर सकता है। इसको आप देख सकते हैं 3 रुपये का टोटल एस एल बन रहा है। इसके बाद हमारे पास है ACPL। ACPL अभी नहीं लेना, ठीक है। इसको एक बार ऊपर आने दें, यहाँ से ये ऊपर आएगा 230-40 को टच करके नीचे आके जब ये निकलेगा ना देन हम इसको लेंगे और यहाँ पे हमारा SL होगा। अभी नहीं लेना। अभी क्यों नहीं लेना उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। अभी आपने इसलिए नहीं लेना क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से मज़ीद नीचे जाके एक लेग लगाए यहाँ पे कहीं 212 की, तो इसलिए अभी नहीं लेना। अभी इसको अवॉइड करें। अगर लिया हुआ है तो आपका SL 219 का काफ़ी नीचे बन रहा है वैसे तो, लेकिन बस यही बन रहा है अभी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ना ले। इसका एसएल भी सही नहीं बन रहा और टर्न में भी ये स्टॉक अभी नहीं है। इवन तो उसकी न्यूज़ भी आई थी लेकिन स्टिल ये अभी टर्न में नहीं है। इसके बाद है एनआरएल। एनआरएल को भी देख सकते हैं, ये आपका एसएल है 1275 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये जाएगा 299, 320 और 335 तक इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है EPCL। अभी नहीं लें, फंसा पड़ा है। अगर लिया हुआ है तो ये असल रख लें 35-60 का। ऊपर जाता है तो आपके पास जो जगह मौजूद है वो 36.65 ही फ़िलहाल है। लेकिन अभी अब ये स्टॉक इतना मज़े का नहीं रहा तो मैं कहता हूँ अवॉइड करें ऐसे स्टॉक्स को फ़िलहाल। आप इनमें आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है। DCR में क्या करना है, देखें DCR का मैं आप लोगों को कहता हूँ, DCR और WTL ऐसे स्टॉक हैं जिनका वो है ही नहीं सीन। मतलब DCR को आपने हर महीने सिप करना है, इसको जमा करना है जो भी रेट हो, क्योंकि हमेशा तो ये नीचे नहीं रहेगा ना। अभी भी नीचे से ऊपर आ रहा है तो आप देख सकते हैं 24 तक तो जगह है इसमें, तो इसको बिल्कुल आप इसको जमा कर सकते हैं। बेचने वाला तो स्टॉक है ही नहीं, ये वो स्टॉक है जिसको आपने जमा करना है, उससे डिविडेंड लेना है। और जहाँ तक बात WTL की है उसका तो 1.15, 1.20 से और 1.90 और 1 और 2 का उसमें टारगेट्स होते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके कोई SLTP नहीं होते। ऑक्टोपस में क्या करना है, अभी नहीं जाएं। ऑक्टोपस ने नीचे आके 66.46 लगा सकता है, वहाँ पे देखेंगे। अगर लिया हुआ है तो ये 66.94 आपका SL है।
हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि ये मज़ीद नीचे जा सकता है। अभी नहीं, अभी इसके चक्करों में आप ना पड़ें तो ही बेहतर है। इसके बाद एसएसजीसी भी देख लेते हैं। एसएसजीसी के भी अभी तो मसले ही चल रहे हैं, लॉस ही पोस्ट कर रहा है। 40 का 40.75 का एसएल बन रहा है, वो फिर रख के बैठ जाएं इसमें, यही हो सकता है यहाँ पे कहीं अपना ऐसे, या 40.75, बिल्कुल 40.75 एसएल रख के बैठ जाएं। 2 रुपये का एसएल है, 2 या 3 रुपये का, ऊपर जाता है तो फिर ये 45 एंड 47 48 आपके पास है। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि इतनी ऊपर चीज़ क्यों पकड़नी है आपने, ठीक है। क्योंकि जब आपको इसमें जो है इतने अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, जो बॉटम पे मिल रहे हैं, मिज़ान हो गया, इफ़र्ट हो गया, एफएफसी हो गया, पोल हो गया, तो आपको इन स्टॉक्स में क्यों जाना है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी स्टॉक है वो ट्रिपल जी एल है। इसमें क्या करना है देखें, या इसकी जो बात है वो ये है कि इसमें अपना एसएल ये रखें 48.28 का, और आपका टोटल जो है 20-30 पैसे का एसएल है। ऊपर जाता है तो 9 है, 9 के बाद 9.35 है, और 9.80 तक जगह मौजूद है। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपको बता दूं कुछ वो स्टॉक्स जो मैं समझता हूं जो परफॉर्म करेंगे। एक पीएसओ है, इसको देख लें, ये परफॉर्म करेगा। टारगेट्स वगैरह मैंने बता दी हैं। पीपीएल देख लें, ये परफॉर्म करेगा। ओजीडीसी ने परफॉर्म करना है। एफएफसी अगर वह 395 की रेजिस्टेंस तोड़ दे तो उसके बाद ये परफॉर्म कर सकता है। एफर्ट जमा हो रहा है, एफर्ट देख लें, और ये जो है आपको अच्छे गेंस देगा। मिज़ान बैंक को देख लें, इसमें अच्छे गेंस मौजूद हैं। सो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं। पोल देख सकते हैं, पोल में आपको अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। सो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। इवन एसएनजीपी भी अगर 98.45 ना तोड़े तो ये परफॉर्म कर सकता है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करेगा, और हमें मंडे से ऑनवर्ड्स इवन नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट अच्छी देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात स्टॉक्स की है तो वो मैंने आपको बता दी हैं जो आपने कंसीडर करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इंडेक्स अब चलेगा तो ये वो स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स को चलाएंगे। साथ में अगर आपने मेरा अभी तक डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। कोई भी आपका एनालिसिस हो या कोई और आपका मसले मसाइल हो। अदरवाइज डिस्कॉर्ड में तो मैं सारे वक्त ही अवेलेबल होता हूँ, आप कभी भी आके मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।